द्रव्य संग्रह ग्रंथ 43वीं गाथा की चर्चा अपने को प्रारंभ करनी है। 43वीं गाथा अपन ने एक सामान्य अर्थ ही देखा था। अंत में चर्चा तो आज अपन विशेष करेंगे टीका के साथ। 42वीं गाथा में सम्यक ज्ञान के स्वरूप का निरूपण किया। अनेक प्रकार से सम्यक ज्ञान के भेद करके भी सविकल्प निर्विकल्पना बताते हुए माने बहुत प्रकार से सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा विशेष तौर पे जो टीका थी उसमें बहुत विस्तार से की गई थी। अब सम्यक ज्ञान का वर्णन करने के पश्चात यहाँ पर दर्शन गुण का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि जब जब ज्ञान गुण की चर्चा चलती है तब तब दर्शन गुण की चर्चा भी चलती है। दूसरी बात ये भी है कि जब रत्नत्रय की बात चलती है तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसमें भी दर्शन शब्द आता है। और जब ज्ञान दर्शन की बात चलती है तो उसमें भी दर्शन शब्द आता है। तो दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है उस बात को बताने के लिए भी यहाँ पे दर्शन का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। माने पहले जो सम्यक दर्शन का वर्णन करके आए हैं और अब यहाँ पे जो दर्शन का वर्णन कर रहे हैं ये दोनों अलग अलग हैं। टीका में उसको विशेष तौर पे अलग मतलब आचार्य जो है वो स्पष्ट भी करेंगे कि जो सम्यक दर्शन है वो अलग है और यहाँ पे जो दर्शन की बात चल रही है वो अलग है। देखिए गाथा का पाठ अपन करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 211 43वीं नंबर की गाथा है। अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन करते हैं। ज्ञान कैसा था? विकल्प को ग्रहण करने वाला था, सविकल्प कहा था, साकार। और यहाँ पे दर्शन को कहा जाएगा निर्विकल्प है, माने निराकार है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं। जम सामर्णम गहनम भावाणम निविकटुमायारम अविशेष दूर्ण अट्ठे दंसण मिधि भर्णये समये। देखिए जम सामर्णम गहनम भावाणम णेव कट्टु मायारम। जम सामर्णम गहनम माने जो सामान्य को ग्रहण करता है, माने जो सामान्य भाव को ग्रहण करता है। णेव कट्टु मायारम, णेव माने नहीं, कट्टु माने करके, क्या? आयारम आकार नहीं करके जो सामान्य का ग्रहण करता है। इस प्रकार इस पहली पंक्ति का अर्थ होगा। अविशेष दूर्ण अट्ठे माने जो पदार्थ है, अट्ठे माने अर्थ, पदार्थ। तो पदार्थ में अविशेष दूर्ण माने अविशेष करके, माने विशेषता नहीं करके अविशेष रूप से जो अर्थ को जानता है उसे दर्शन कहा जाता है। माने एक सामान्य सा अर्थ हुआ। दर्शन माने जो वस्तु को सामान्य रूप से ग्रहण करता है। सामान्य रूप से ग्रहण करना माने उसमें विकल्प नहीं करके, आकार नहीं करके ग्रहण करता है, उसे दर्शन गुण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए टीका गाथा का अर्थ देखते हैं। पदार्थों में विशेषपना किए बिना, भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना। देखिए पदार्थों में विशेषपना किए बिना, विशेषपना माने भेद किए बिना, बिना भेद के एक सामान्य वस्तु, एक सत्ता। भेद करेंगे तो अलग अलग भेद होंगे। जैसे 6 प्रकार की सत्ताएं हैं। 6 प्रकार की माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। जीव में भी कितनी सत्ताएं हैं? अनंत सत्ताएं हैं, अनंत जीव है, अनंत सत्ताएं हैं। पुद्गल द्रव्य में भेद करना चाहें तो पुस्तक है, माइक है, शरीर है, टेबल है, भेद किए जा सकते हैं। लेकिन दर्शन में इस प्रकार के भेद नहीं होंगे। उसमें मात्र सत्ता का ग्रहण होगा कि जीव और पुद्गल, तो उसमें भी जीव की सत्ता अलग और पुद्गल की सत्ता अलग, ऐसा भेद नहीं होगा। एक सामान्य सत्ता का ग्रहण होना, उसका नाम दर्शन है। तो पदार्थों में विशेषपना किए बिना माने भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना, ठीक है,
जो पदार्थों का सामान्य रूप से सत्तावलोकन रूप ग्रहण उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान में विशेष रूप से ग्रहण होता है, हर चीज में भेद करके उसका कथन होगा, ज्ञान होगा, और दर्शन में बिना भेद किए निराकार रूप से दर्शन होता है। देखिए टीका, जो सामान्य रूप से अर्थात सत्तावलोकन रूप से ग्रहण करना, परिच्छेदन करना, उसे दर्शन कहना। तो क्या कि जो सामान्य रूप से, अब सामान्य रूप से का अर्थ किया सत्तावलोकन। सामान्य रूप से ग्रहण करना माने मात्र सत्ता का अवलोकन होना, वस्तु है बस यही उसका अवलोकन, माने इतना ही, माने उस दर्शन का विषय बनना, वह दर्शन गुण का कार्य। तो जो सामान्य रूप से अर्थात सत्तावलोकन रूप से ग्रहण करना, परिच्छेदन करना, किसका ग्रहण करना? पदार्थों का, भावों का ग्रहण करना। अब देखिए मूल जो गाथा है वहां पे क्या शब्द लिया है? जम सामर्णम गहनम भावार्णम शब्द लिया, भावार्णम। अब यदि भावार्णम इस शब्द को देखा जाए तो भावार्णम कह करके तो हम वस्तु के गुणों को समझते हैं, माने जीव का भाव क्या है? जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, ये जीव का भाव है। और जहां गुणों की चर्चा आ गई वहां विशेषताएं तो अपने आप आ गई हैं, क्योंकि गुण किसका नाम है? वस्तु की वस्तु की विशेषताओं का नाम ही तो गुण है। तो यदि यहाँ पे भाव शब्द का अर्थ गुण लिया जाए, पेज क्रमांक 212, भाव शब्द का अर्थ यदि गुण लिया जाए तो विशेषताएं आ जाएंगी, और जहां विशेषता आई तो ज्ञान का कार्य हो गया, दर्शन का कार्य नहीं रहेगा। तो टीका में उसको स्पष्ट किया, भाव शब्द का अर्थ है पदार्थ, माने चाहे भाव कहा जाए, पदार्थ कहा जाए। जैसे तत्वार्थ सूची में अपन तत्व की चर्चा देख रहे थे, तत्व माने क्या? तो पूरा शब्द क्या है? तत्वार्थ। तो तत्व कहें तो उसमें अर्थ भी शामिल है, अर्थ कहें तो उसमें भाव भी शामिल होता है। ऐसे ही यहाँ पे भाव शब्द लिया है, लेकिन भाव शब्द से भी ग्रहण किसका हुआ? कि पूरी वो वस्तु का, अर्थ का ग्रहण हुआ, मानो वो सत्ता सहित जो वस्तु है उसका ग्रहण होना। ठीक है, तो इसलिए भाव शब्द से ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाव में तो विशेषताएं आ जाएंगी, गुण आ जाएंगे, तो फिर ये तो विशेषपना जानने में आ गया, ऐसा नहीं है। भाव माने वस्तु, पदार्थ। पदार्थों का, भावों का ग्रहण करना किस प्रकार? णेव कट्टु मायारम, नहीं करके। क्या नहीं करके? आकार अथवा विकल्प नहीं करके। अब आकार नहीं करके माने क्या? विकल्प नहीं करना। विकल्प नहीं करना माने क्या? उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। जैसे परीक्षा होती है तो एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए कि इनमें से क्या होता है? आत्मा का स्वभाव कैसा है, कि जानने देखने का स्वभाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला स्वभाव है, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 विकल्प दिए। तब उनमें से एक विकल्प सही होगा, बाकी के सारे विकल्प गलत होते हैं। तो वहाँ जो ऑप्शंस हैं, माने जो भेद हैं, उन्हें भी क्या कहा जाता है? विकल्प कहा जाता है। अथवा ऐसे प्रश्न बनते हैं कि आपको निबंध लिखना है और 3 विकल्प दे दिए कि या तो गांधी जी पे निबंध लिखिए, या नेहरू जी पे निबंध लिखिए, या भगत सिंह पे निबंध लिखिए। 3 विकल्प दे दिए। अब जहां विकल्प हुए वहां भेद खड़े हुए, 3 भेद हो गए। भेद ही विकल्प है। हाँ, माने विकल्प माने क्या? भेद करना। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा कि दर्शन का स्वभाव कैसा है कि दर्शन विकल्प नहीं करता है। विकल्प नहीं करता है माने भेद नहीं करता है। भेद नहीं करता है माने सत्ता का सत्ता रूप से ग्रहण होगा। वो जीव की सत्ता है, पुद्गल की सत्ता है। जैसे सामने ऑप्शन रखे जाए दर्शन के कि साहब ये सत्ता है, अब ये सत्ता किसकी है पहचानो, जीव की है कि पुद्गल की है कि धर्म अधर्म आकाश काल, किसकी सत्ता है? तो दर्शन गुण का ये कार्य नहीं है कि वो सत्ता में भेद करे, विकल्प करे। दर्शन गुण का कार्य मात्र इतना है कि सत्ता को सामान्य रूप से ग्रहण करना।
मात्र इतना दर्शन गुण का कार्य है। मात्र अवलोकन है। हाँ, चाहे उसके सामने जीव की सत्ता है, पुद्गल की सत्ता है, कोई भी सत्ता हो, वह उसमें मात्र सत्ता रूप से ग्रहण करती है और कोई विशेष रूप से उसमें ग्रहण नहीं होता। ठीक है, तो णेव कट्टु मायानम, नहीं करके, क्या नहीं करके, आकार अथवा विकल्प, वह भी क्या करके, अविशेष गुण अट्ठे, पदार्थों का विशेष भेद ना करके, माने पदार्थों में विशेष भेद नहीं करेंगे। किस रूप से? एग्जाम्पल दिया, यह सफेद है, यह काला है, यह दीर्घ है, यह ऋष्व है, यह घट है, यह पट है, इत्यादि रूप से। क्योंकि ये जो सारी विशेषताएं बताई, यह सफेद है, अब ये तो वस्तु की विशेषता हो गई है, वस्तु में भेद हो गया है। कैसे भेद हुआ? कि एक सत्ता ली और उस सत्ता की अपन ने विशेषता बताना प्रारंभ किया, तो भेदों के माध्यम से ही विशेषता बताई जा सकती है। सफेद है कि काली है, जैसे पुद्गल द्रव्य में देखे तो खट्टा है कि मीठा है, माने ये सारे भेद होते हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, तो ये सारे भेद खड़े होते चले जा रहे हैं। अब जहाँ पे भेद खड़े हो रहे हैं, यह ज्ञान गुण का कार्य है। माने वस्तु कैसी है, ये इसका उत्तर ज्ञान गुण दे सकता है, दर्शन गुण नहीं दे सकता है। दर्शन गुण तो मात्र इतना है कि है, वस्तु है। अब वो वस्तु कैसी है, क्यों है, किस प्रकार की है, ये सारे उत्तरों के जो समाधान है, प्रश्नों के समाधान है, ये आपको ज्ञान गुण से मिलेंगे। दर्शन गुण का कार्य क्या है? वस्तु है। क्या है पूछा कि वस्तु है। अब क्या है, कैसी है, क्यों है, ये सब ज्ञान गुण का कार्य। ठीक है, तो यह सफेद है, काला है, दीर्घ है, ऋष्व है, घट है, पट है, इत्यादि रूप से जो विशेषताएं हैं, भेद है, ये सब ज्ञान गुण में होते हैं। दर्शन गुण में ये कार्य नहीं होंगे। ठीक है, वह परमागम में सत्तावलोकन रूप दर्शन कहलाता है। ठीक है, आगे इस दर्शन को ही तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना। तो तत्वार्थ सूत्र जी में चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यहाँ पे इस दर्शन शब्द का अर्थ वो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं, वो सम्यक दर्शन अलग है और ये दर्शन गुण अलग है। वह दर्शन, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और यहाँ पे जो दर्शन गुण की चर्चा चल रही है, दर्शन गुण की पर्याय है। माने दोनों के गुण अलग अलग हैं, एक श्रद्धा गुण है और एक दर्शन गुण है। एक श्रद्धा गुण की पर्याय है और एक दर्शन गुण की पर्याय है, तो दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस दर्शन को ही तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना। किस लिए नहीं कहना? तो उसके लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वह श्रद्धांतो विकल्प रूप है और यह दर्शन विकल्प रहित है। ये मूल रूप से अंतर स्पष्ट किया कि सम्यक दर्शन वह कैसा है, विकल्प रूप है, और यह जो दर्शन है वह कैसा है, विकल्प रहित है। अब प्रश्न वही खड़ा हो गया, विकल्प माने क्या? विकल्प माने यदि सामान्य अर्थ देखा जाए तो विकल्प माने भेद, विकल्प माने निश्चयात्मक पना, निर्णयात्मक पना, ये विकल्प के अर्थ हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सम्यक दर्शन विकल्पात्मक है और दर्शन गुण वह कैसा है, निर्विकल्प है। तो सम्यक दर्शन को जहाँ विकल्पात्मक कहा, उसका अर्थ क्या कि मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा निर्णय सम्यक दर्शन में है या नहीं है। तो निर्णय पना है, निर्णयात्मक पना है, इसलिए सम्यक दर्शन कैसा है, सविकल्प है। दूसरा पॉइंट जैसे फुटनोट में भी उसको दिया, फुटनोट से उसको लेते हैं, वह श्रद्धा तो विकल्प रूप है, वह श्रद्धा सब पदार्थों से भिन्न निज शुद्धात्म पर शुद्ध परमात्मा द्रव्य को विषय करती है, इसलिए विकल्प रूप है। माने दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, भेद माने क्या? भेद कब खड़ा होगा कि जब यह वस्तु है और यह वस्तु बाकी सब नहीं है। जैसे यह मेरा घर है और बाकी सारे घर मेरे नहीं है,
तो विकल्प में क्या कार्य हुआ? एक तो सही विकल्प, माने यह मेरा घर है और कौन मेरे घर नहीं है, ये सारे निर्णय विकल्प में होंगे। अब सम्यक दर्शन में क्या हो रहा है? मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं और बाकी जितने अजीब तत्व है वह मैं नहीं हूं। तो स्वयं की अस्थि और पर पदार्थों की नास्ति। तो ऐसे विकल्प खड़े हुए सम्यक दर्शन में। अस्थि का विकल्प भी खड़ा है और नास्ति का विकल्प भी खड़ा हुआ है। तो इस अपेक्षा से भी कहा कि सम्यक दर्शन कैसा है? विकल्पात्मक है, सविकल्प है, कि वह श्रद्धा सब पदार्थों से भिन्न, माने सारे पदार्थों को दूसरे पलड़े में डाल दिया और अपने आप को एक पलड़े में। तो सब पदार्थों से भिन्न निज शुद्ध परमात्मा द्रव्य को विषय करती है। इसलिए श्रद्धा भी कैसी है? विकल्पात्मक है, अथवा सम्यक दर्शन कैसा है? विकल्पात्मक है। तो दो अपेक्षाओं से अपन ने देखा। एक तो सम्यक दर्शन में स्वयं का निर्णय है, तो जहां निर्णयात्मक पना होगा वहां विकल्पात्मक पना होगा। तो सम्यक दर्शन कैसा है? सविकल्प है। दूसरा, सम्यक दर्शन में भेद खड़े हुए हैं, एक स्व और पर, ऐसे दो भेद खड़े हैं। परिभाषा भी अपन बनाते हैं सम्यक दर्शन की, तो क्या परिभाषा बनाए? स्वपर के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो दो भेद खड़े हुए, स्व और पर। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वहां पे कितने भेद खड़े हुए? 7 तत्व खड़े हो गए, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष, और इनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। तो यहाँ पे भेद खड़े हो रहे हैं, विशेषताएं खड़ी हो रही हैं। तो इसलिए कहा सम्यक दर्शन कैसा है? सविकल्प है। और दर्शन गुण कैसा है? निर्विकल्प है। इसलिए दोनों में अंतर है। अब लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो सकता है कि हमने तो आज तक ये पढ़ा है कि सम्यक दर्शन निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो फिर वो निर्विकल्प का अर्थ क्या? वहां जब ये कहा कि निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, वहां निर्विकल्प शब्द का अर्थ ये किया कि वहां पे जो शुद्धात्मा ग्रहण हो रहा है उसमें कोई विशेष भेद नहीं है। विशेष भेद नहीं है माने पर्यायों से पार जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो दृष्टि का विषय होता है, वो श्रद्धा का विषय होता है। इसलिए वहां पे विशेष खड़े नहीं है, माने गुण भेद भी नहीं है और पर्याय भेद भी नहीं है। तो गुण भेद और पर्याय भेद नहीं होने के कारण वह श्रद्धा कैसी है? निर्विकल्प है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब सम्यक दर्शन को निर्विकल्प कहा तो निर्विकल्प कहने का प्रयोजन इतना है कि वहां पे गुण भेद और पर्याय भेद नहीं है। माने जिस समय शुद्धात्मा का अनुभव किया तो वह शुद्धात्मा कैसा है कि ज्ञान दर्शन गुण वाला है। श्रद्धा में ज्ञान दर्शन गुण दिखाई नहीं देंगे, श्रद्धा में ज्ञान दर्शन गुण से अभेद जो वस्तु है वो दिखाई देगी। जैसे सिकंजी अपन पीते हैं, तो सिकंजी पीने में जब उसका अनुभव किया तो ऐसे सोच सोच के अनुभव करते हैं कि अब मीठे पने का अनुभव कर रहा हूँ, अब खट्टे पने का अनुभव कर रहा हूँ, अब नमक का स्वाद ले रहा हूँ। अनुभव के काल में एक अभेद वस्तु का अनुभव किया जाता है, उसमें गुण भेद नहीं होंगे। गुण भेद माने जैसे शिकंजी के गुण देखें तो वो खट्टी भी है, मीठी भी है, नमकीन भी है, पानी की अपेक्षा तरल भी है, ये सब उसके गुण हैं। लेकिन जिस समय अनुभव किया जाता है उस समय गुण भेद नहीं करते हैं, उस समय गुणों का विचार अलग अलग नहीं होता है। एक अभेद रूप से सब सारे गुण ज्ञान का विषय तो बन रहे हैं लेकिन भेद रूप से नहीं बन रहे हैं। ज्ञान का विषय बन रहे माने क्या? आपने सिकंजी पी और आपको खट्टा पना लगा ही नहीं तो आप तुरंत कह दोगे अरे ये क्या सिकंजी है, ये सिकंजी थोड़ी ना है, ये तो पानी दे दिया है या मीठा पानी दे दिया। इसका मतलब प्रत्येक गुण ज्ञान का विषय तो बन रहा है लेकिन भेद रूप से ज्ञान का विषय नहीं बनता, एक अभेद रूप से वह वस्तु का ग्रहण होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में भी अनंत गुणात्मक जो वस्तु है वह अभेद रूप से उस ज्ञान का श्रद्धा का विषय बनती है। तो गुण भेद भी नहीं है और पर्याय भेद कि शुद्धाशुद्ध समस्त पर्यायों से रहित एक चैतन्य तत्व जो प्रमत्वी नहीं है, अप्रमत्वी नहीं है। तो ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है
वह दृष्टि का विषय बनता है, श्रद्धा का विषय बनता है। इसलिए सम्यक दर्शन को कहा कि सम्यक दर्शन कैसा है, निर्विकल्प है। और उस निर्विकल्प अनुभूति का नाम अथवा स्वसंवेदन का नाम अथवा ऐसी आत्मोपलब्धि का नाम सम्यक दर्शन कहा। तो वहां सम्यक दर्शन को निर्विकल्प कहने का प्रयोजन क्या, अपेक्षा क्या, कि गुण भेद भी नहीं है, पर्याय भेद भी नहीं है, तो निर्विकल्प अनुभूति हो रही है। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन कैसा है, निर्विकल्प है। लेकिन निर्विकल्प सम्यक दर्शन भी सविकल्प है, क्योंकि निर्णय है ना। निर्विकल्प का अर्थ ये नहीं है कि निर्णय पना ही नहीं है। यदि निर्णय ही ना हो तो फिर सम्यक दर्शन कैसे कहें, वह तो संशय या विपर्य अनंत विषय हो जाएगा। भेद करके निर्णय होगा। हाँ, तो इसलिए निर्णयात्मक है, इसलिए सविकल्प है। लेकिन गुण भेद पर्याय भेद नहीं है, इसलिए निर्विकल्प है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। मानिए सविकल्प निर्विकल्प की चर्चा देखा जाए तो ऐसे बहुत कठिन नहीं है, सरल भी है। लेकिन यदि समझ में ना आए तो इसी में कंफ्यूज होते रहेंगे कि सविकल्प है कि निर्विकल्प है। क्योंकि जहां सविकल्प कहा जाता है वहां विकल्प शब्द का अर्थ बदल जाता है, जहां निर्विकल्प कहा जा रहा है वहां विकल्प शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसलिए समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन यदि गंभीरता से विचार किया जाए, विकल्प शब्द के अर्थ को पकड़ के चले तो सविकल्प निर्विकल्पना ये दोनों ख्याल में आएगा। ठीक है, विकल्प माने भेद। तो सम्यक दर्शन में भेद है या नहीं है, सम्यक दर्शन में भेद खड़ा हुआ ना, स्व पर का भेद खड़ा हुआ है। मैं स्व हूं, ये शरीर पर है, और मैं स्व माने जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ऐसी श्रद्धा हुई है, ऐसा भेद खड़ा हुआ है। इसलिए सम्यक दर्शन कैसा है, सविकल्प है। ठीक है। अब लेकिन यदि मात्र जिस पे दृष्टि की जा रही है उस चैतन्य तत्व को देखा जाए तो उसमें कोई भेद खड़ा नहीं हो रहा है, माने गुण भेद और पर्याय भेद नहीं है। इसलिए उसे कहा कि सम्यक दर्शन कैसा है, निर्विकल्प है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। दूसरी बात कि सम्यक दर्शन में निर्णयात्मक पना है। मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा निर्णय पना है। इसलिए सम्यक दर्शन सविकल्प है। और दर्शन गुण में ऐसा निर्णय पना नहीं, मात्र सत्ता का ग्रहण है। तो ये भी सत्ता है, मेरी भी सत्ता है। अब उसमें भेद नहीं है कि मेरी सत्ता अलग है और ये सत्ता अलग है। ये भेद दर्शन गुण में ख्याल में नहीं आता है। इसलिए वहां पे दर्शन गुण को निर्विकल्प कहा और सम्यक दर्शन को सविकल्प कहा है। ज्ञान चतुर्विद का सविकल्प है और दर्शन चतुर्विद का निर्विकल्प है। अभी तो श्रद्धा और दर्शन गुण की बात चल रही है। अब ये भी समस्या है, तीन अलग अलग गुण हैं। श्रद्धा गुण अलग, ज्ञान गुण अलग, दर्शन गुण अलग है। अभी अपन कितने गुणों की चर्चा कर रहे हैं, दो गुणों की। कौन से दो गुणों की, दर्शन और श्रद्धा, माने श्रद्धा गुण और दर्शन गुण, इन दो गुणों की चर्चा कर रहे हैं। और मूल गाथा में ही कहा कि जो दर्शन गुण है वो कैसा है, निर्विकल्प है। और सम्यक दर्शन कैसा है, सविकल्प है। दर्शन गुण निर्विकल्प क्यों है, दर्शन गुण निर्विकल्प क्यों है, क्योंकि उसमें विकल्प नहीं है, भेद नहीं है, बिना भेदों के जानता है। इसलिए दर्शन गुण कैसा है, निर्विकल्प है। सम्यक दर्शन कैसा है, सविकल्प है। क्यों सविकल्प है, क्यों वहां भेद खड़ा है। मैं स्व हूं, शरीर पर है, तो ये भेद खड़े हुए, ऑप्शंस खड़े हुए हैं। तो सम्यक दर्शन कैसा है, सविकल्प है, भेद करके जानता है। 7 तत्वों का भेद जानेगा। मैं जीव तत्व हूं, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष रूप नहीं हूं। तो ये भेद खड़ा हुआ, स्व पर का भेद खड़ा है। तो इसलिए सम्यक दर्शन सविकल्प है और दर्शन गुण वह निर्विकल्प है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब दूसरी बात, प्रश्न ही खड़ा हुआ था कि हमने तो पढ़ा है कि सम्यक दर्शन निर्विकल्प भी होता है, तो फिर वहां निर्विकल्प कहने का प्रयोजन क्या, कि वहां निर्विकल्प इसलिए कहा था क्योंकि वहां पे गुणभेद और पर्याय भेद, जिस आत्मा को जानते हैं उस आत्मा को गुणभेद और पर्याय भेद करके नहीं जानते हैं।
माने सम्यक दर्शन कब होगा कि रागी आत्मा यदि ऐसा स्वीकार करे तो वो सम्यक दर्शन नहीं होगा। संबर निर्जरा वाला आत्मा ऐसा भी जानेंगे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए वहां पे गुण भेद भी नहीं है, पर्याय भेद भी नहीं है। गुण भेद क्यों नहीं है? ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, तो जब तक ये विकल्प खड़े होते रहेंगे तब तक निर्विकल्प अनुभूति होना संभव नहीं है। अब यहाँ पे विकल्प का अर्थ क्या हो गया? राग, माने मैं आत्मा हूं, ये जो विकल्प खड़ा हुआ ये क्या हो गया? राग हो गया। तो ये सारे राग से रहित निर्विकल्प अनुभूति होती है और उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, गुण भेद पर्याय भेद नहीं है। इस अपेक्षा सम्यक दर्शन को निर्विकल्प कहा। लेकिन सम्यक दर्शन का जो कार्य है, मानो उसकी जो कार्य प्रणाली है, वह सविकल्पात्मक ही है, भेद करके ही जानता है। स्वपर का भेद किए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन कैसा है? सविकल्प है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पकड़ में आ पा रहा है और कितना पकड़ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन यदि मूल इतना समझे, यहाँ दर्शन गुण को निर्विकल्प कहा, सम्यक दर्शन को सविकल्प कहा। क्यों? दर्शन में भेद नहीं होते हैं और सम्यक दर्शन में भेद खड़े होते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन सविकल्प है और दर्शन गुण निर्विकल्प है। इतना पकड़ में आ गया है। देखिए यहाँ तात्पर्य यह है, जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, तब जब तक वह विकल्प नहीं करता तब तक सत्ता मात्र की ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है और तत्पश्चात शुक्ल आदि विकल्प होने पर ज्ञान कहलाता है। माने वस्तु को देखा, वस्तु है, ये दर्शन। अब वो वस्तु सफेद है, काली है, पुद्गल की अपेक्षा विचार करें तो खट्टी है, मीठी है, हल्की है, भारी है, रूखी है, चिकनी है। जीव का विचार करें तो ज्ञान दर्शन वाला है कि स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है। वस्तु कैसी है? अब ये जो ग्रहण होगा ये ज्ञान गुण में ग्रहण होगा, ये ज्ञान का कार्य है। अब दिक्कत ये है कि दर्शन और ज्ञान, इन दोनों का ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि हमें दर्शन गुण पकड़ में ही नहीं आता है। माने कब सामान अवलोकन हुआ और उस सामान अवलोकन से अवग्रह या अवाय धारणा पूर्वक कब वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रूप परिवर्तित हुआ, ये पूरी प्रक्रिया हमें पकड़ में ही नहीं आती है। इसलिए दर्शन गुण को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि दर्शन कब हुआ, हमें तो समझ में नहीं आया दर्शन कब हुआ। अब वो ट्रांजिशन इतना फास्ट है कि अपने को पकड़ में नहीं आता है। लेकिन जिन्हें भगवान का कथन है आगम में इस प्रकार, जो दर्शन और ज्ञान गुण की कार्य प्रणाली है अथवा किसी वस्तु को जानने की जो प्रणाली है वो इस प्रकार है कि पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। तो इस प्रकार तत्पश्चात शुक्ल आदि विकल्प होने पर वह ज्ञान कहलाता है। शुक्ल माने वस्तु कैसी है, सफेद है, काली है, इस प्रकार से जो भेद हुए वह सब ज्ञान गुण का विषय बनता है। सामान्य रूप से इतना समझे, दर्शन गुण एक सामान्य सत्ता का अवलोकन करता है। अब वह सत्ता कैसी है, यह ज्ञान गुण का कार्य है। मति शुद्ध ज्ञान की अभी चर्चा अपन आगे करेंगे। सामान्य कथन ऐसा किया जाता है कि मति ज्ञान में सत्ता का ग्रहण होता है, लेकिन मति ज्ञान में भी उससे और अधिक विशेषता है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आगे बहुत, अभी 44वीं गाथा में तो बहुत विषय भर भर के आने वाला है। देखिए तो यहाँ पे साफ सिर्फ इतना समझना, दर्शन में सत्ता का अवलोकन मात्र हुआ, ग्रहण मात्र हुआ। वह सत्ता कैसी है, अब वह सब ग्रहण वह किसमें होगा, ज्ञान में ग्रहण होगा। ठीक है, तो दर्शन विकल्प बिना वस्तु को जानता है और ज्ञान विकल्प करके वस्तु को जानता है। विकल्प माने भेद करके, दर्शन में किसी प्रकार का भेद नहीं होगा और ज्ञान में भेद खड़े होंगे। वस्तु कैसी है तो बिना भेदों के जानना संभव नहीं, तो ज्ञान भेद करके जानता है, दर्शन बिना भेद किए जानता है। दूसरी बात टीका में ली
कि यहाँ जो दर्शन गुण की बात है और जो तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन, वहां दर्शन की बात है, ये दोनों अलग अलग है। तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन, वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा है, माने वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और यहाँ पे जिस दर्शन की बात चल रही है वह दर्शन गुण और दर्शन गुण की पर्याय, उसकी चर्चा चल रही है। दर्शन और सम्यक दर्शन में यदि और अंतर देखना चाहे तो दर्शन गुण तो अनादि काल से सभी जीवों को प्राप्त है, माने दर्शन की प्रगटता भी देखे जाए तो अनादि काल से सभी जीवों को प्राप्त है। लेकिन सम्यक दर्शन कि वह अनादि काल से नहीं है, वो तो जो भव में सम्यक दर्शन प्रकट करे, सम्यक श्रद्धा करे तो उसको प्रकट होगा, अथवा चौथे गुण स्थान से प्रकट होगा। दर्शन गुण पहले गुण स्थान में भी पाया जाता है, पहले गुण स्थान से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी में दर्शन गुण पाया जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से ही पाया जाएगा। श्रद्धा गुण तो पहले गुण स्थान में भी है, लेकिन सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से ही पाया जाता है, उससे पहले नहीं पाया जाएगा। दर्शन गुण की पूर्णता कहाँ होगी? दर्शन गुण की पूर्णता केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें गुण स्थान में। तो केवल दर्शन भी कौन से गुण स्थान में होगा? 13वें गुण स्थान। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ना, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, तो कौन से गुण स्थान में प्रकट हुए? 13वें गुण स्थान में। तो दर्शन गुण की पूर्णता 13वें गुण स्थान में होती है। और सम्यक दर्शन की पूर्णता चौथे गुण स्थान में भी हो सकती है, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, आगे के गुण स्थान में हो वो एक अलग बात है, 5वें में भी हो सकता है, 6ठे 7वें में भी हो सकता है। लेकिन यदि कम से कम देखा जाए तो चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन की पूर्णता हो सकती है। तो इस प्रकार भी अंतर देखना चाहें तो इस प्रकार के अंतर हमें देखने को मिलते हैं। कर्म की अपेक्षा देखना चाहें तो दर्शनावरण कर्म का अभाव 13वें गुण स्थान में होगा, और दर्शन मोहिनी का अभाव चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इस प्रकार से दर्शन और सम्यक दर्शन, इन दोनों में अपन अंतर देख सकते हैं, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 43वें नंबर की गाथा थी, इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट किया, श्रद्धा गुण में माने सम्यक दर्शन में, और सम्यक दर्शन में, और जो दर्शन गुण है इन दोनों में अंतर किया। मूल गाथा में तो सिर्फ इतना विषय आया कि दर्शन गुण का कार्य क्या है, अथवा दर्शन गुण कैसे कार्य करता है, कि दर्शन गुण विकल्प किए बिना अविशेष रूप से माने विशेषता ना करके वस्तु को ग्रहण करता है, सत्तावलोकन रूप से ग्रहण करता है, यह दर्शन गुण का कार्य है। ज्ञान गुण विशेष भेद करके ग्रहण करता है, और सम्यक दर्शन और दर्शन ये दोनों अलग अलग हैं। ये चर्चा पूरी टीका में अपन ने देखी है। तो इस प्रकार ये जो 43वें नंबर की गाथा है वो अपनी पूरी हुई है। अब कल से अपन 44वीं गाथा को प्रारंभ करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और थोड़ा सा सूक्ष्मता से इस विषय को अपने को समझना पड़ेगा। मूल रूप से ज्ञान और दर्शन का जो स्वपर प्रकाशक पन्ना है उसकी चर्चा ये 44वीं नंबर की गाथा और विशेष रूप से जो टीका है उसमें उसकी चर्चा की जाएगी। वो इससे 44वीं गाथा की उत्थानिका है, वो अभी मैं ले रहा हूँ। माने मूल 44वीं गाथा में जो विषय आने वाला है उसमें टीका में विशेष रूप से जो चर्चा आएगी कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है या नहीं है। अभी तक जो अपन ने शैली पढ़ी है वो ये देखी है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक नई शैली पढ़ने को मिलेगी। वो शैली क्या है कि दर्शन स्व प्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है। अब हालांकि इस संबंध में भी अनेक प्रकार की शैलियां आपको प्राप्त होंगी। कुंद आचार्य की भी एक शैली है जिसमें दर्शन और ज्ञान दोनों को ही स्वपर प्रकाशक कहा। दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान
पर प्रकाशक है। इस प्रकार की शैली का प्रयोग आपको ये टीका में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। मात्र में उत्थानी का पढ़ रहा हूँ यहाँ पे 44वीं गाथा की। अब छद्मस्तों को ज्ञान सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है और मुक्त जीवों को दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। माने मूल जो गाथा का विषय है वो तो ये है कि जो ज्ञान है वह कैसे होता है कि संसार दशा में छद्मस्तों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, और अरहंत सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल दर्शन पहले हो और फिर केवल ज्ञान हो, ऐसा नहीं होता है। मूल गाथा का विषय तो ये आने वाला है और फिर टीका में इसका विस्तार होता चले जाएगा। 3-4 पेज की इसकी टीका भी अच्छी बड़ी है, तो उसको अपन आराम से समझेंगे।